हेलो किड्स, वेलकम टू ABC किड्स लर्निंग। आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एक स्टोरी। उस स्टोरी का नाम है आवर ट्री। ये स्टोरी है आपकी क्लास 1 की NCERT इंग्लिश बुक मैरीगोल्ड में यूनिट 6 के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये स्टोरी रीड करके बताऊंगी, ये स्टोरी को हिंदी में समझाऊंगी और साथ में हम लोग इस स्टोरी के अंदर जो भी वर्ड्स हैं उसका मीनिंग भी मैं हिंदी में समझाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हैं ये चैप्टर का नाम है आवर ट्री। आवर का मतलब होता है हमारा, ट्री मतलब होता है पेड़, मतलब हमारा पेड़। तो ये स्टोरी को हम पहले रीड करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ। A little bird sees ripe fruit on a tree and eats a tasty berry. The bird flies tall and a berry seed falls. तो इस पैराग्राफ के अंदर क्या बताया है? A मतलब एक, little मतलब छोटी, bird मतलब चिड़िया। एक छोटी चिड़िया sees, see का मतलब होता है देखना। एक छोटी चिड़िया ने कुछ देखा। राइप मतलब पका हुआ, फ्रूट मतलब फल, पका हुआ कोई फल। ऑन अ ट्री, ऑन मतलब ऊपर, आवर मतलब हमारा, ट्री मतलब पेड़। हमारे पेड़ के ऊपर एक पका हुआ फल एक छोटी चिड़िया ने देखा। फिर क्या हुआ? एंड ईट्स अ टेस्टी बेरी। एंड मतलब और, ईट्स मतलब खाया, ए मतलब एक, टेस्टी मतलब बहुत ही स्वादिष्ट, बेरी मतलब एक छोटा सा रेड कलर का फ्रूट जिसको बोलते हैं बेरी। और उस चिड़िया ने उस छोटी टेस्टी बेरी को खा लिया। द बर्ड फ्लाइज टॉल। बर्ड मतलब जो वो चिड़िया है, फ्लाइज मतलब उड़ना, टॉल मतलब ऊंचा। वो चिड़िया टेस्टी बेरी को खा के बहुत ऊपर हवा में ऊंचे में उड़ गई। एंड अ बेरी सीड फॉल्स। एंड मतलब और, बेरी मतलब छोटा सा फ्रूट, सीड मतलब होता है बीज, फॉल्स मतलब गिरना। तो जब चिड़िया ने ऊपर से नीचे पेड़ के ऊपर एक पका हुआ फल देखा तो वो उस पेड़ के पास आई और उसने वो एक टेस्टी बेरी खा ली। खाने के बाद में वो फिर से ऊंचा स्काई में चली गई और उड़ने लगी। बेरी खा के जो बेरी के अंदर एक बीज होता है वो उसने नहीं खाया तो उसको उसने फेंक दिया और वो फॉल्स गिर गया। तो यहाँ तक समझ में आई बच्चों? आपको क्या बता रहे हैं? एक प्यारी छोटी चिड़िया जो ब्लू कलर की है, देख रहे हो आप? वो चिड़िया ने ऊपर से एक पेड़ के ऊपर एक पका हुआ फल देखा। उसको देखकर उसको उसे खाने का मन हुआ तो वो नीचे आ गई पेड़ के पास में और उसने वो टेस्टी सी बेरी को खा लिया। खाने के बाद वो ऊपर उड़ गई हवा में। फिर खाते खाते उसके मुंह में एक छोटा सा बीज आया। उसको समझ में आया ये बेरी नहीं है, बेरी का बीज है। तो वो उसने अपने मुंह से बाहर निकाल दिया और देखो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि वो बीज चिड़िया के पास से नीचे गिर गया। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है? द रेन्स हैव कम, हरी, लेट्स रन, क्लाउड्स, रेन एंड सन, आवर प्लांट इज बॉर्न, अ लिटिल वन। द रेन्स, रेन का मतलब होता है बारिश, कम मतलब आना। द रेन्स हैव कम, अब बारिश आ चुकी है। हरी, जल्दी करो। लेट्स रन, जल्दी से दौड़ते हैं। क्लाउड्स, बादल, रेन, बारिश एंड सन और सूरज, बारिश आ चुकी है। जल्दी करो, दौड़ो, बादल देखने को मिलेंगे, बारिश देखने को मिलेगी और हमें छुपा हुआ सन देखने को मिलेगा जो बादल के पीछे छुप जाता है। Our plant is born, a little one. Our मतलब हमारा, plant मतलब पौधा, is मतलब है, born मतलब पैदा होना, a little मतलब छोटा, one मतलब एक। हमारा एक छोटा पौधा अभी जन्म लिया है, पैदा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे कि हमने पहले पैराग्राफ में क्या समझा कि एक छोटी चिड़िया ने एक बेरी खाई और वो खा के हवा में उड़ गई। तो उसने
हवा में उड़ने के बाद बेरी का जो बीज था वो नहीं खाया, वो उसने नीचे गिरा दिया। वो बीज नीचे आके मिट्टी में गिरा। मिट्टी के बाद वो बीज मिट्टी के अंदर चला गया, क्योंकि उस मिट्टी के ऊपर हम सब लोग पैदल पैदल चलते हैं। जब वो बीज अंदर चला गया मिट्टी के अंदर, तो कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम आ गया, रेनी सीजन आ गया। तो रेनी सीजन में क्या होता है, बहुत बारिश होती है। तो वो बारिश का पानी जब मिट्टी के अंदर जाता है तो बीज को पानी मिलता है पीने के लिए। तो बीज क्या करता है, पानी पीता है, मिट्टी से कुछ खाना लेता है, और खाने के बाद, पानी पीने के बाद, वो बीज में से एक छोटा सा प्लांट, एक पौधा निकल के आता है। तो वो पौधा अब कहाँ आएगा, वो मिट्टी से बाहर निकल के आएगा। तो वही बोल रहे हैं, आवर प्लांट इज बॉर्न, हमारा एक छोटा सा पौधा अभी बन गया, पैदा हो गया, उसने जन्म लिया है और वो मिट्टी से बाहर निकल के आ रहा है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, एक बॉय और एक गर्ल दोनों प्लांट को ध्यान से देख रहे हैं, छोटे से प्लांट को, और वो हैरान है देखकर कि देखो एक छोटा सा पौधा मिट्टी में से निकल के आ रहा है। अब थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखा है, नाउ अ ट्री विथ ब्रांचेस लॉन्ग, crows and bird song, crawling ants and spiders web, caterpillars with tiny legs, rich green leaves, life aplenty। तो बच्चों, अभी तक आपको ये थोड़ी सी स्टोरी समझ में आई। अब यहाँ पर बोल रहे हैं नाउ अ ट्री। नाउ मतलब होता है अब। एक पेड़, जो वो पौधा था जो एक बीज से बन गया था छोटा सा, अब वो एक बड़ा पेड़ बन गया है। जैसे आप लोग अभी छोटे हो, तो अब आप धीरे धीरे और बड़े हो जाओगे, सेकंड क्लास में जाओगे, थर्ड क्लास में जाओगे। तो जैसे जैसे आप बढ़ते हो वैसे ही छोटे से प्लांट्स भी बड़े हो जाते हैं, और प्लांट्स बड़े होके क्या बन जाते हैं, पेड़ बन जाते हैं, ट्री बन जाते हैं। विथ ब्रांचेस लॉन्ग, विथ मतलब साथ में, ब्रांचेस मतलब टहनियाँ, लॉन्ग मतलब लंबी। जब एक पौधा बड़ा होकर एक पेड़ बन जाता है तो उस पेड़ के पास में क्या होता है, ब्रांचेस, बहुत बड़ी बड़ी टहनियाँ होती हैं, लंबी लंबी टहनियाँ होती हैं। क्रोज एंड बर्ड सॉन्ग, क्रोज मतलब कौवा, और एंड मतलब और, बर्ड मतलब चिड़िया, सॉन्ग मतलब गाना। जब एक पौधा बड़ा पेड़ बन जाता है तो उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे बर्ड्स आ जाती हैं, जैसे कि स्पैरो, क्रोज, पिजन, पैरेट। और ये सब बर्ड्स क्या करते हैं, उस पेड़ पर बैठते हैं, नेस्ट बनाते हैं, एग्स देते हैं, और फिर सारे के सारे बर्ड्स बैठ के वहाँ पर अपनी अपनी आवाज़ें निकालते हैं। जैसे क्रो होता है वो काँव काँव बोलता है, स्पैरो होती है वो चिरिप चिरिप करती है, पैरेट होता है वो अलग आवाज़ निकालता है। तो ये सब पक्षी, सारे बर्ड्स जब अपनी अपनी आवाज़ निकालते हैं तो इनको बोलते हैं बर्ड सॉन्ग। तो जब एक छोटा सा बीज था तो वो बीज के पास, सीड के पास में कोई भी बर्ड नहीं आता है ना, लेकिन जब वो बीज का एक छोटा सा प्लांट बन जाता है तब चिड़िया सारी देखती हैं कि हाँ, यहाँ पर एक छोटा प्लांट है। और जब वो प्लांट बड़ा होकर ट्री बन जाता है तो उसके ऊपर बहुत सारी बर्ड्स, क्रोज आ जाते हैं और वो वहाँ पर बैठ के गाना गाते हैं, जिसको कहते हैं बर्ड सॉन्ग। क्रॉलिंग एंड्स, क्रॉलिंग मतलब होता है रेंगना, एंड्स मतलब चींटी। तो चींटी कैसे चलती है, चींटी वॉक नहीं करती, चलती नहीं है, चींटी क्रॉल करती है। तो चींटी क्या करती है, क्रॉल करती है, रेंगती है। एंड स्पाइडर्स वेब, स्पाइडर मतलब होता है मकड़ी, वेब मतलब होता है जाला। मकड़ी क्या बनाती है, जाला बनाती है, उसके ऊपर रहती है। तो यहाँ पे क्रॉलिंग एंड्स एंड स्पाइडर वेब्स क्यों बताया है, जब एक बड़ा पेड़ आ जाता है तो उसके ऊपर चींटी भी आती है, चींटी रहने के लिए आती है। तो चींटी रहने आएगी तो कैसे आएगी, क्रॉल करके आएगी। साथ में बहुत सारे स्पाइडर्स भी आते हैं, मकड़ियाँ भी रहती हैं पेड़ के ऊपर। अगर वो रहेंगी तो क्या बनाएंगी, वेब बनाएंगी, मकड़ी का जाला। जो बर्ड्स होती हैं वो बनाती हैं नेस्ट, स्पाइडर जो होते हैं वो बनाते हैं वेब। नेक्स्ट लाइन है कैटरपिलर्स विद द टाइनी लेग्स। कैटरपिलर क्या होता है, छोटे छोटे सी इल्लियाँ होती हैं
जो बाद में बड़े होके बटरफ्लाईज बन जाते हैं। जो कैटरपिलर होता है वो उनके पास में बहुत सारे पाँव होते हैं। और कैसे होते हैं उनके पाँव? छोटे छोटे से, टाइनी, बहुत ही छोटे। स्मॉल मतलब होता है छोटा, टाइनी मतलब होता है बहुत छोटे। तो उस पेड़ के ऊपर बर्ड्स भी आती हैं, चींटियाँ भी आती हैं, मकड़ियाँ भी आती हैं और कैटरपिलर्स भी आते हैं। तो कैटरपिलर्स आते हैं अपने छोटे छोटे पाँव के साथ में। रिच ग्रीन लीव्स, रिच मतलब बहुत सारी, अपार, ग्रीन मतलब हरा कलर, लीव्स मतलब पत्तियाँ, मतलब उस पेड़ के ऊपर बहुत सारी हरे कलर की पत्तियाँ होती हैं। लाइफ अपलेंटी, लाइफ मतलब होता है जिंदगी। तो यहाँ पे जब एक बीज था पहले, तो वहाँ पर कोई भी दूसरा एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट नहीं था। लेकिन जब वो बीज से एक प्लांट बना और प्लांट के बाद एक वो बड़ा ट्री बन गया, तो वहाँ पर बहुत सारी बर्ड्स भी आ गई, चींटियाँ भी आ गई, मकड़ियाँ भी आ गई, कैटरपिलर भी आ गए और बहुत सारे छोटे मोटे इंसेक्ट्स आके रहने लगते हैं। तो वहाँ पे क्या हो जाता है? लाइफ अपलेंटी, बहुत तरह के जीव जंतु आकर रहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द ट्री हैज़ फ्रूट, सम बिग, सम स्मॉल, लेट अस प्लक देम बट डू नॉट फॉल। अब ये लाइन के अंदर द ट्री जो पेड़ है, हैज़ मतलब है, फ्रूट मतलब फल। जो पेड़ है उसके ऊपर कुछ फ्रूट भी है, कुछ फल भी लगे हैं उस पेड़ के ऊपर। सम मतलब कुछ, बिग मतलब बड़ा। सम मतलब कुछ, बिग मतलब बड़ा, स्मॉल मतलब छोटा। जो पेड़ के ऊपर फल लगे हैं वो कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। तो बड़े और छोटे क्यों हैं? सिंपल सी बात है, जो फ्रूट छोटा है या कच्चा है वो छोटा होगा, लेकिन जो फ्रूट पक गया है, राइप हो गया है, वो बड़ा होगा। जैसे कि आपने मैंगो ट्री कभी देखा है, आम का पेड़, उसमें देखो जो कच्चा मैंगो होता है, कच्चा आम, वो थोड़ा छोटा होता है, ग्रीन कलर का। लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा होता है, येलो होता है, पकता है, तो वो बड़ा होकर येलो हो जाता है। तो इसलिए उस पेड़ के ऊपर जो फ्रूट है वो कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। लेट अस, लेट मतलब चलो, अस मतलब हम, चलो हम, प्लक मतलब तोड़ना, तोड़ते हैं। देम, देम मतलब यहाँ पे किसको तोड़ेंगे? पेड़ पे से फ्रूट को तोड़ेंगे। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? जो पेड़ के ऊपर फ्रूट्स लगे हैं, कुछ बड़े और कुछ छोटे, चलो उनको तोड़ते हैं। बट डू नॉट फॉल, बट मतलब लेकिन, डू नॉट मतलब नहीं, फॉल मतलब गिरना। हम पेड़ पे से फ्रूट्स को तो तोड़ेंगे, लेकिन हम लोग खुद नहीं गिरेंगे। अगर आपको किसी पेड़ के ऊपर से कोई फ्रूट को तोड़ना है तो आपको उस पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप पेड़ पे चढ़ के फ्रूट तोड़ते हो, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पेड़ पे से नीचे गिर जाते हो तो आपको चोट लगेगी। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि चलो हम सब फ्रूट तो तोड़ते हैं पेड़ पे से, लेकिन हम लोग गिरेंगे नहीं। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है, क्रोज पर्च, स्क्विरल रन एंड सी द मंकीज हैविंग फन। अब यहाँ पर बता रहे हैं कुछ पेड़ के ऊपर क्या क्या हो रहा है। क्रोज मतलब कौवा, पर्च मतलब आके बैठना। जो कौवा है वो पेड़ की ब्रांच के ऊपर आके बैठ जाता है। यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, कोई भी बर्ड अगर पेड़ पे आके बैठता है तो वो कहाँ आके बैठता है? क्या उसकी पत्तियों पे आके बैठता है? नहीं, बर्ड्स बड़े होते हैं, पत्तियाँ छोटी होती हैं। तो जो बर्ड्स होते हैं, चाहे वो क्रो हो, स्पैरो हो, पैरट हो, पिजन हो, वो आके बैठते हैं ब्रांचेस पे। और हमने इसके पहले पैराग्राफ में भी देखा था कि जो एक पौधा जब ट्री बन जाता है तो उसके पास क्या आ जाती है? बड़ी बड़ी ब्रांचेस आ जाती हैं। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, एक ट्री है, ट्री पे ब्रांचेस हैं, जिस ब्रांच के ऊपर एक झूला भी बांधा है, दूसरी ब्रांच के ऊपर एक मंकी लटक रहा है पकड़ के, और ऊपर की ब्रांचेस पे कुछ बर्ड्स बैठे हुए हैं, एक नेस्ट बना हुआ है। ठीक है। स्क्विरल रन, स्क्विरल मतलब क्या होता है? गिलहरी। गिलहरी क्या करती है? गिलहरी कभी एक जगह बैठती नहीं है, वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह दौड़ती रहती है। तो वो एक बड़े पेड़ के ऊपर कभी इस ब्रांच के ऊपर जाती है, कभी उस ब्रांच के ऊपर जाती है, कभी फिर दूसरी ब्रांच के ऊपर दौड़ दौड़ के जाती है।
तो देखो, एक बड़े से पेड़ के ऊपर चिड़िया भी आई, क्रो भी आए, बहुत सारे कैटरपिलर्स आए, चींटियाँ आई, मकड़ी आई, गिलहरी आई जो दौड़ रही है पूरे पेड़ के ऊपर। एंड मतलब और, सी द मंकीज, सी मतलब देखो, मंकीज बंदरों को, और देखो मंकीज बंदरों को हैविंग फन, मजे कर रहे हैं पेड़ के ऊपर। वो देखो बंदर वहाँ पे अपनी ब्रांच से लटका हुआ है और क्या कर रहा है, वो मस्त झूला झूल रहा है। लास्ट पैराग्राफ है इस स्टोरी का। Strong branches with pretty swings. Our beautiful tree has so many things. Strong मतलब ताकतवर, branches मतलब टहनियाँ। तो ये जो पेड़ है इसकी जो टहनियाँ हैं वो कैसी हैं? Strong, बहुत मजबूत है। With pretty swings, with मतलब साथ में, pretty मतलब सुंदर, swing मतलब झूला। आप देख सकते हो पिक्चर में, यहाँ पे 2 रस्सियों को बांध के एक झूला बनाया है, उस पे एक लड़की झूला झूल रही है। वो झूला कहाँ पे बांधा है पेड़ पर? वो बांधा है ब्रांच के ऊपर। वो ब्रांच बहुत स्ट्रॉन्ग है, तभी तो वहाँ पे झूला बांध के झूला झूल सकते हैं। अगर वो ब्रांच स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वीक होती, तो क्या होता? झूला बांधते और जैसे ही झूला पे बैठते तो वो झूला नीचे गिर जाता। इसलिए वो ट्री की ब्रांचेस कैसी है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग। Our beautiful tree, हमारा सुंदर पेड़, has so many things, has मतलब है, so many मतलब बहुत सारी, things मतलब चीज़ें। इस पेड़ के ऊपर क्या है? बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए हमारा पेड़ बहुत सुंदर है। तो आप लोग अब बताओ कि आपका ये जो पेड़ है इसमें बहुत सारी चीज़ें क्या क्या हैं अभी तक हमने देखी। इस पेड़ में बहुत सारी ब्रांचेस हैं। इस पेड़ के ऊपर एंड्स, चींटियाँ आती हैं, कैटरपिलर आते हैं, क्रोज आते हैं, बर्ड्स आती है, नेस्ट बनाती है, मंकीज़ यहाँ पे मज़े करते हैं, गिलहरियाँ यहाँ पे घूमती हैं। तो कितना अच्छा लगता है। और साथ में इस पेड़ के ऊपर बहुत सारे फ्रूट्स भी हैं, तो कुछ बड़े तो कुछ छोटे। तो यहाँ पर कुछ बच्चे भी आते हैं जो रस्सी बांध के झूला झूलते हैं, पेड़ पे चढ़ के फ्रूट्स को तोड़ते हैं, और वो लोग अलग अलग प्रकार के एनिमल्स, जानवरों को, कीड़े मकोड़ों को, चिड़िया पक्षियों को देखते हैं और खुश होते हैं। इसलिए यहाँ पे इस चैप्टर का नाम रखा गया है आवर ट्री, हमारा पेड़। तो हमारे लिए पेड़ कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। तो एक पेड़ कैसे बनता है इस चैप्टर में हमने समझा, एक बीज से, एक सीड से। वो सीड को क्या चाहिए? वो सीड को चाहिए खाना और पानी, हमारी तरह। तो सीड को खाना कहाँ से मिलता है? मिट्टी से। पानी कहाँ से मिलता है? रेन, बारिश से। जैसे ही उसको खाना और पानी मिलता है तो सीड क्या बन जाता है? एक प्लांट। और एक प्लांट और खाना खाता है और पानी पीता है तो वो क्या बन जाता है? एक बिग ट्री। तो इसलिए बोलते हैं कि प्लांट्स को हमें पानी देना चाहिए, क्योंकि रेन, बारिश हमेशा नहीं होती। बारिश केवल रेनी सीजन में होती है। तो बाकी टाइम पर समर सीजन में, विंटर सीजन में, स्प्रिंग सीजन में हम लोगों को प्लांट्स को पानी देना चाहिए, ताकि वो बिग हो जाए, टॉल हो जाए और एक बड़ा ब्यूटीफुल ट्री बन जाए। आई होप आज की वीडियो में आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम और स्टोरीज को समझेंगे हिंदी में।